नमस्कार। प्राचीन आध्यात्मिक साधना और आधुनिक न्यूरोसाइंस के संगम के इस खास विश्लेषण में सीधे चलते हैं। आज हम श्री यमुनाष्टक के न्यूरो अकॉस्टिक विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, ये कोई साधारण स्तोत्र या बस कुछ पंक्तियों की कविता भर नहीं है, बल्कि ये ध्वनि, स्पंदन और हमारी चेतना को गहराई से प्रभावित करने वाला एक पूरा का पूरा विज्ञान है। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या केवल 17 अक्षरों की एक विशिष्ट लय मानव कोशिकाओं में मौजूद पानी के अणुओं को सचमुच पुनर्व्यवस्थित कर सकती है? सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? लेकिन इसका विज्ञान बहुत गहरा है। और मजेदार बात यह है कि ये कोई विज्ञान कथा नहीं है। यहीं से साउंड थेरेपी और हमारे सेलुलर हेल्थ के बीच के सीधे कनेक्शन की शुरुआत होती है। तो आइए सबसे पहले ध्वनि और लय के विज्ञान का एक व्यापक विश्लेषण करते हैं। अब देखिए, ये पूरा का पूरा स्तोत्र पृथ्वी छंद में रचित है। ये एक बेहद विशिष्ट मीटर है जिसमें एकदम सटीक रूप से 17 अक्षरों का उपयोग किया जाता है। इसकी लय बहुत ही गहरी और प्रवाहपूर्ण होती है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इस 17 अक्षरीय लय को एक बहुत ही शक्तिशाली अकॉस्टिक फाउंडेशन तैयार करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। और आगे चलकर हम देखेंगे कि यही विशिष्ट लय हमारे दिमाग और कोशिकाओं पर कैसे जादुई असर डालती है। अब इस बायोमैकेनिकल चेन रिएक्शन को समझते हैं। जब नमामि यमुना महम जैसे विशिष्ट अक्षरों का उच्चारण होता है तो जीभ भौतिक रूप से तालु के खास मेरिडियन पॉइंट से टकराती है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी वाद्य यंत्र के तारों को छेड़ा जा रहा हो। तालु पर होने वाला ये एकदम सटीक प्रहार सीधे हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस को स्टिम्युलेट करता है। मतलब ये सिर्फ कुछ शब्दों को बोलने की बात नहीं है, बल्कि ये शरीर के भीतर चल रही एक एकदम सटीक फिजिकल एक्टिविटी है। और अब देखते हैं कि इन सब का हमारी मस्तिष्क तरंगों यानी ब्रेन वेव्स पर आंतरिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। तालु पर होने वाले इन सटीक प्रहारों से जो 17 अक्षरीय लय की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पैदा होती है, वो मस्तिष्क के बाएं और दाएं गोलार्धों के बीच एक गजब का तालमेल बिठाती है। इसी अचूक लय की वजह से हमारा दिमाग तुरंत स्ट्रेस से बाहर आ जाता है और अल्फा और थीटा तरंगों की अवस्था में चला जाता है। ये वही तरंगे हैं जो गहरी शांति और हाई लेवल कॉन्सेंट्रेशन का केंद्र होती हैं। ध्वनि की लय किस तरह सीधे हमारी न्यूरोलॉजी को शांत कर सकती है, ये उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। अब यहाँ प्राचीन और आधुनिक विज्ञान का एक बहुत ही शानदार क्रॉसओवर देखने को मिलता है। अनाहत चक्र या हार्ट चक्र की जो आध्यात्मिक अवधारणा है, वो सीधे तौर पर बायोलॉजी की वास्तविकता से जुड़ती है। प्रेम और समर्पण की ये विशेष अकॉस्टिक फ्रीक्वेंसी बायोलॉजिकल लेवल पर लव हार्मोन यानी ऑक्सीटोसिन के लेवल को एकदम से बढ़ा देती है। और शरीर का सीधा सा नियम है, जैसे ही ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा, स्ट्रेस देने वाले कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर अपने आप धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। चलिए अब दिमाग से नीचे उतरते हैं और नर्वस सिस्टम और भौतिक शरीर पर इसके असर को देखते हैं। स्रोत में बताया गया है कि इस स्तोत्र की लयबद्ध फ्रीक्वेंसी एकदम शुद्ध करने वाले बहते पानी की तरह काम करती है। ये हमारे बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी आभा मंडल को प्यूरिफाई करती है और शरीर की सूक्ष्म नाड़ियों में मौजूद रुकावटों को साफ कर देती है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस 17 अक्षरीय लय का लगातार प्रवाह सीधे हमारी वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है। ये वही वेगस नर्व है जो मेडिकल साइंस के अनुसार ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और हमारी हार्ट रेट को स्टेबल रखती है। अब और भी गहराई में चलते हैं और कोशिकीय स्वास्थ्य यानी सेलुलर हेल्थ और डीएनए का माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करते हैं। स्क्रीन पर दिख रही ये बायोलॉजिकल चेन सच में हैरान करने वाली है। देखिए, मेंटल लेवल पर ये लयबद्ध ध्वनि एमिगडाला की हाइपर एक्टिविटी को शांत करके डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करती है। फिजिकल लेवल पर वेगस नर्व हार्ट रेट को कंट्रोल करती है। लेकिन सबसे जादुई काम होता है सेलुलर लेवल पर। ध्वनि का ये अचूक स्पंदन सीधे हमारी कोशिकाओं के भीतर मौजूद पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ही रीऑर्गेनाइज कर देता है। ध्वनि की लय किस तरह से हमारे शरीर को बदल सकती है, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। और यही एंट्री होती है डीएनए रेजोनेंस की। एक बात सोचिए, हमारा शरीर मुख्य रूप से पानी से ही तो बना है ना? तो विशिष्ट मंत्रों की इस 17 अक्षरीय लय से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है, वो शरीर के इसी पानी की आणविक संरचना को भौतिक रूप से एक सटीक अकॉस्टिक कंपन के जरिए व्यवस्थित कर देती है। ये सच में एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फैक्ट है कि एक श्लोक का साउंड वाइब्रेशन सीधे तौर पर हमारी सेलुलर हेल्थ को कंट्रोल कर सकता है। अब स्रोत में एक और बहुत दिलचस्प दावा किया गया है, वो ये
कि ये ध्वनि तरंगे केवल शरीर के अंदर ही नहीं रहती, ये बाहर की ओर भी फैलती हैं और आसपास के वातावरण में एक सात्विक रेजोनेंस पैदा करके नेगेटिव आयंस को बैलेंस करती हैं। इसे स्रोत में आधुनिक फिजिक्स के क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसा बताया गया है, जहां एक इंसान का आंतरिक बैलेंस उसके बाहरी वातावरण में भी शांति और पॉजिटिविटी फैलाने लगता है। इस स्रोत के पूरे और निष्पक्ष एनालिसिस के लिए इसके ज्योतिषीय दावों को जानना भी जरूरी है। पुष्टिमार्गीय दृष्टिकोण के अनुसार यमुना जी को सूर्य की पुत्री और यम की बहन माना गया है। स्रोत कहता है कि इसका पाठ करने से सूर्य से जुड़ा कॉन्फिडेंस और आत्मबल तेजी से बढ़ता है। यम की बहन होने के नाते ये शनि के भारी और नकारात्मक चरणों को शांत करती हैं, और जल तत्व की अधिष्ठात्री होने के कारण ये चंद्रमा से मिलने वाली गहरी मानसिक शांति भी देती हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये कर्मों के प्रभाव को ईश्वरीय कृपा, जिसे पुष्टि कहा जाता है, उसमें बदलने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तनु नवत्व यानी एक नई देह। यहाँ प्राचीन दर्शन और मॉडर्न साइंस के बीच एक बहुत ही कमाल की सिमिलैरिटी दिखती है। एक तरफ वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग की तनु नवत्व की प्राचीन अवधारणा है, जिसका मतलब है ज्ञानयुक्त भक्ति से एक नई देह पा लेना, और दूसरी तरफ न्यूरोप्लास्टिसिटी और सेल्यूलर रीजेनरेशन की आज की साइंटिफिक रियलिटीज है। दोनों ही विचार, चाहे वो सदियों पुरानी फिलॉसफी से आए हों या आज की मॉडर्न लैब से, एक पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रिन्यूअल की तरफ ही इशारा करते हैं।